तुम स्त्री हो, सहती हो, तभी तो हम कर पाते हैं गर्व अपने पुरुष होने पर। तुम झुकती हो, तभी तो ऊंचा उठ पाता है हमारे अहंकार का आकाश। व्यवस्थित हो तुम, इसलिए तो हम रह पाते हैं अस्त व्यस्त। तुम्हारी ही नम्रता में पलता हमारा पौरुष है। त्यागती हो अपना स्वाभिमान, ताकि आहत ना हो हमारा अभिमान। सुनो, तुम नहीं हो व्यर्थ, तुम्हारे बिना हमारा नहीं है कोई अर्थ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल मार्च की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज। इस दिन महिलाओं के लिए खास तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कब और कैसे हुई थी इस दिन को मनाने की शुरुआत? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें महिलाओं के विकास, सम्मान और अधिकारों के बारे में बात की जाती है। और स्कूल से लेकर कॉलेजों में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कब से हुई थी इस दिन की शुरुआत? महिला दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1908 में महिला मजदूर आंदोलन से हुई थी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तकरीबन 15,000 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और बराबरी के अधिकार की मांग रखी थी, जिसमें काम करने के समय को कम करवाने, अच्छी तनख्वाह और वोटिंग के अधिकार के मुद्दे खास थे। लगभग 1 साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार एक महिला क्लारा जेटकिन ने दिया था। क्लारा उस वक्त कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थीं। कॉन्फ्रेंस में उस समय लगभग 100 महिलाएं मौजूद थीं, जो 17 देशों से आई थीं। इन सभी महिलाओं ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूर किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक मान्यता साल 1975 में उस समय मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वुमेन इन लीडरशिप, एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को समर्पित करती है। आइए आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं, ये बताना है। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी, पदोन्नति, किसी भी मामले में महिला हैं, ये सोचकर उन्हें पीछे रखने वाले को जगाना है। और आपको एक बहुत खास बात और बतानी है। आज महिला दिवस जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रोज तकरीबन 1 दर्जन महिलाएं हो रही हैं उत्पीड़न का शिकार। छेड़छाड़, मारपीट की सर्वाधिक घटनाएं हो रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर मंच से महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने के दावे जोर शोर से किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। इसके बीच आगरा में उत्पीड़न के आंकड़े न सिर्फ डराने वाले हैं, बल्कि महिलाओं की स्थिति को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल भी खोल रहे हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि अगले महिला दिवस तक यह तस्वीर सुधारनी है। ताजनगरी में महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं, मारपीट, घरेलू हिंसा के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हर रोज करीब 16 महिलाओं का उत्पीड़न होता है। ये आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। थानों में जो दर्ज आंकड़े हैं वो ये बयां कर रहे हैं।
पिछले 135 दिनों में थाने में बनी महिला हेल्प डेस्क पर 2152 शिकायतें दर्ज की गईं। इस तरह से औसतन एक दिन में तकरीबन दर्जन या 16 महिलाएं, लड़कियां उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। स्थिति इससे भी ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि कई मामले तो थानों तक पहुंच भी नहीं पाते। पुलिस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के तकरीबन 42 थानों में 24 अक्टूबर 2020 में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई थी। इनमें महिला पुलिसकर्मी महिलाओं, युवतियों और किशोरियों की शिकायतें सुनती है। महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद पर्ची दी जाती है। जांच के बाद मुकदमा और रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पिछले 135 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 2152 शिकायत महिला हेल्प डेस्क पर आई। इनमें 1800 में समाधान के लिए पर्चियां दी गईं, 388 मुकदमे दर्ज किए गए, 289 रिपोर्ट दर्ज की गई। बाकी को या तो परामर्श केंद्र भेजा गया या फिर समझौता होने पर पीड़िताओं ने शिकायत वापस ले ली। जगदीशपुरा, टेढ़ी बगिया सहित 8 इलाकों में छेड़छाड़ ज्यादा हुई। आगरा के 8 इलाके, जिसमें कि टेढ़ी बगिया, यमुना ब्रिज, जगदीशपुरा, नरीपुरा, कालिंदी विहार, रामबाग, एतमादौला, विद्यानगर में छेड़छाड़ के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। चाइल्ड लाइन की समन्वयक ऋतु वर्मा ने बताया कि एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 6 महीने में 250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 100 शिकायतें सिर्फ मंचलों से परेशान किशोरियों और बालिकाओं की थी। जिले के 3 सर्वाधिक शिकायत वाले थाने जिसमें मौजूद हैं, जो कि एनसीआर है, उनमें लगी हुई जगदीशपुरा है और साथ साथ और भी थाना है जो कि है खंदौली, यानी कि थाना जगदीशपुरा, थाना खंदौली और थाना नाई की मंडी। सबसे ज्यादा इनमें शिकायतें आई हैं। आज महिला दिवस है, फिर संगोष्ठी होंगी, भाषण होंगे। सरकार कुछ योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है और करी भी है। घर में भी कुछ पति अपनी पत्नियों की घर के काम में सहायता करने का नाटक करके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वाह वाह के कमेंट बटोरेंगे। पर सच में प्रतिदिन के जीवन में ऐसे लोग कितने प्रतिशत हैं? महिलाओं के पूजने तथा साथ में लुटने का हमारा बहुत पुराना इतिहास है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बाहर, कभी घर में। बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया। प्रजा में भी यही परंपरा रही होगी। दुर्योधन क्या, दुशासन क्या, ये क्या अकेले थे? उस समय पता नहीं कितने दुर्योधन और दुशासन रहे होंगे, और न जाने आज कितने दुर्योधन और दुशासन हैं। हम तो बस लिखी लिखाई कहानियों के पात्रों को जानते हैं। राम राज्य में भी जिसने सीता मां को जंगल जाने पर विवश किया, क्या वो अकेला था? अकेला होता तो समाज उसका विरोध करता। अहिल्याबाई क्यों शिला बनी? यह तो कुछ नमूने हैं। कौरव सभा के माननीयों का इतिहास देखिए, मुंह झुकाकर देखने की परंपरा हमेशा रही है। सोचकर देखिए, पूजना और लुटना तो शाश्वत नियति है। राष्ट्रकवि ने भी क्या खूब लिखा, नर के बाटे क्या नारी की अग्निमूर्ति ही आई, मां बेटी या बहन क्या वह संग नहीं लाई। नारी लुटती रहेगी, जिन्होंने उसकी कोख से जन्म लिया है वे बस किस्से सुनाते रहेंगे। महिला दिवस यूं ही मनता रहेगा, बलात्कार होते रहेंगे। हम लोग चटकारे ले लेकर, मिर्च मसाला लगाकर समाचार देखते और दिखाते रहेंगे। अदालत में एक बार हुई बेइज्जती को सवाल पर सवाल दागकर बार बार बेइज्जत किया जाएगा। कुछ उदाहरण, कुछ घटनाएं मन में आशा जगाती हैं, पर दाल में नमक, और वह भी थोड़ा कम वाला, सोचने को विवश करता है। कब नारी को नारी का वास्तविक सम्मान मिलेगा? वह ना तो देवदासी बनाई जाएगी, ना पत्थर की देवी। बस उसे मानवी मान लेना ही महिला दिवस की सार्थकता है। और किसी ने बहुत खूब कहा, बहुत अच्छा कहा। मेरी एक दोस्त ने बहुत अच्छी पंक्तियां भेजी मुझे।
जो कि कुछ इस प्रकार है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके भी जहन में आया होगा। और जब किसी महिला के, किसी लड़की के जहन में कुछ आता है तो उसका दर्द कुछ यूं बयां होता है। आप भी गौर करिएगा इन पंक्तियों पे जो कि मेरी एक बहुत खास दोस्त ने भेजी हैं, आप सबके लिए, हम सब के लिए। तो क्या कहती हैं वह पंक्तियां, आइए गौर फरमाइए। मैं शक्ति थी, मैं सम्मान थी, इस देश की मैं आन थी, मैं दुर्गा थी, मैं काली थी, हर घर की बेटी ही पिता का अभिमान थी। वक्त के साथ बदलते उस चक्र पर आज मैं सवार हूँ कि समाज के ठेकेदारों की हवस का मैं शिकार हूँ। मैं तन से छिनते दुपट्टे की चीखती आवाज़ हूँ। बेटियों पर बढ़ते चीर हरण को रोकने के लिए उठी एक छोटी सी आवाज़ हूँ। इज्जत से खेलने वालों को मारने के लिए मांगती आज मैं तलवार हूँ। मैं न्याय के तराजू पर खोई हुई सी आस हूँ। अपने ही देश में आज मैं नीलाम हूँ। आज़ादी के बाद भी बेटी की रुंधी हुई आवाज़ हूँ। मैं रुंधी हुई आवाज़ हूँ, मैं रुंधी हुई आवाज़ हूँ। ये एक बहुत दर्द भरी बात लिखी और वास्तव में ये आवाज़ आज किसी एक की नहीं, समस्त महिलाओं की आवाज़ है। शिव भी कहते हैं कि मैं शव समान हूँ बिना शक्ति के। तो बस हमें अपने जीवन में जो भी महिलाएं हैं सबका सम्मान करना है, ना कि सिर्फ आज के दिन बल्कि सदा सदैव। तभी इस महिला दिवस की सार्थकता होती है। नमस्कार।